हेलो प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी, जी हाँ दोस्तों, क्लास 12 बायोलॉजी का 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, यदि आपको भी प्यारे दोस्तों 2025 में एग्जाम देना है तो आप इस वीडियो को अवश्य देखिएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में 70 वीवीआई पूरे चैप्टर से संबंधित आज की इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर बताते चलिएगा प्यारे दोस्तों। लास्ट में मैं आप सभी से पूछूंगा आपको 70 में से कितने नंबर आए थे। तो चलिए मेरे साथ कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बताते चलिए। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। कहता है कि पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है। तो पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको पता है तो बता दीजिए, अगर नहीं पता है प्यारे दोस्तों तो चलिए मैं आप सभी को बताता हूं। तो कौन सा होता है ट्रांसवर्सल वार्निफेशन यानी अनुप्रस्थ विखंडन। प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने कहता है कि निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है। जी हाँ दोस्तों, अगुणित संरचना कौन सी है। तो प्यारे दोस्तों, सही उत्तर अंडाणु उगमक यानी बी और सी दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ें। इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है। तो बंगाल का आतंक कहा जाता है जलकुंभी को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग याद करते चलिएगा प्यारे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य चक्र पाई जाती है। जैसे मध्य चक्र किसमें पाया जाता है, गाय भेड़ कुत्ता किसमें। तो प्यारे दोस्तों, गाय भेड़ कुत्ता यानी इनमें से सभी में मध्य चक्र पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसका सही उत्तर प्यारे दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए इंग्लिश वाले बच्चे भी नीचे अपना ऑप्शन मिलाते हुए चलेंगे, क्योंकि मैं केवल हिंदी में आंसर मिला रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। दोस्तों, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। तो फैलोपियन नली में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब प्यारे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है प्यारे दोस्तों। शरीर के बाहर, जी हाँ दोस्तों, क्या कहा गया है, शरीर के बाहर होने वाली निषेचन क्या कहलाती है। तो इन विट्रो कहलाता है। याद रखिएगा, शरीर के बाहर निषेचन जो होता है उसको इन विट्रो कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर प्यारे दोस्तों। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग को क्या कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। अगेव में वर्धी प्रजनन होता है। अगेव में वर्धी प्रजनन बुलबुल द्वारा होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अवेग में किसके द्वारा प्रजनन होता है। तो बुलबुल द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है आवृत बीजी। आवृत बीजी में पौधों में निम्नलिखित में से किस कोश का विभाजन पश्चात होता है। पश्चात 2 नर युग्मक बनते हैं। तो कोशिका विभाजन के बाद जनन कोशिका में 2 युग्मक बनते हैं। क्षमा चाहूंगा प्यारे दोस्तों। चलिए अगला नंबर प्रश्न आप लोग देखेंगे हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कहता है घास के बीज में प्रशक्ल या दोस्तों प्रशल्क को क्या कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, घास के बीज में प्रशल्क को क्या कहते हैं। तो बीज पत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़े प्यारे दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। चलिए
10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या कहता है पेस्टिलेट। जहाँ दोस्तों पेस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए किया जाता है इसका प्रयोग शब्द का। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, स्त्री दल चक्र बना होता है तो किसका, स्टिग्मा, स्टाइल या वेरी, किसका बना होता है। तो सभी का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है वायु परागन किसमें नहीं होता है। तो घास, मक्का, गेहूं या सोलबिया किसमें नहीं होता है। तो प्यारे दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। इसमें कीट परागन होता है, याद रखिएगा कीट परागन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा फल फ्रूट फल होता है। तो सेब। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, भूमि फलनी फल है तो मूंगफली है भूमि फलनी फल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या कहता है भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है तो द्वितीय केंद्रक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर प्यारे दोस्तों। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए तो हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। तो भारतीय आवृतबीजी भ्रूण जनक के विज्ञान है पी महेश्वरी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर प्यारे दोस्तों। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूण कोश प्राय होते हैं। जहाँ दोस्तों एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूण कोश प्राय होते हैं, यही आपको बताना है। तो प्यार दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यार दोस्तों। इसका देखिए 1 होगा, 2 होगा, 3। तो इस तरह से प्यार दोस्तों इसका 7 होता है तो 7 हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किस में पाया जाता है। तो होमोकोरियल अपरा प्यार दोस्तों किस में पाया जाता है। तो सही उत्तर प्यार दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यह जो है प्यार दोस्तों ये किस में पाया जाता है तो मानव में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें। तो प्यार दोस्तों जिसमें एक कोशिकीय गतियां होती है इसी को गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए प्यार दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग। 20 अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो एक्रोसोम कहा जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यार दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है, बेलिसनेरिया बेलिसनेरिया किस प्रकार का पर परागन होता है। तो किस प्रकार का होता है तो जल परागन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर प्यार दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, अनुत्मिल परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से क्या होता है तो स्वपरागन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यार दोस्तों। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिका अगुणित है। तो यह कोशिका अगुणित क्या है, द्वितीयक अंडक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब प्यार दोस्तों। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है प्यार दोस्तों, यौना आरंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र क्या कहलाता है। तो रजोदर्शन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब दोस्तों। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने क्या कहा गया है, कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है। कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन है, प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर प्यार दोस्तों। तो चलिए अगला 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। अगला है, टैपेटल
कोशिका दर्शाती है? तो टैब पेटल कोशिका दर्शाती है एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता को। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर प्यार दोस्तों, याद रखिएगा एंडोमोटिक कोशिका विभाजन यानी बहुगुणिता को दर्शाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है? अगला क्वेश्चन है कैपेसिटेशन एक प्रतिक्रिया है जो होती है। तो कैपेसिटेशन एक प्रक्रिया है जो होती है, तो यह मादा जनन मार्ग में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है? एमनिओसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है। तो प्यारे से किसके द्वारा विश्लेषण होता है? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों यह होता है एमनियोटिक द्रव का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगले नंबर क्वेश्चन को बढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 से 29 नंबर। दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए प्यारे दोस्तों, जो कि पूरे चैप्टर से संबंधित है प्यारे दोस्तों बायोलॉजी का। तो वीडियो को लाइक करना तो एकदम नहीं भूलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है? कॉपर टी किससे बचाव काम करता है? तो कॉपर टी किससे बचाव काम करता है? तो निषेचन के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर प्यार दोस्तों। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है उस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि एक नली गर्भ निरोध गोली जो गैर स्टेरॉयडल है उसे क्या कहते हैं? तो सहेली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर प्यार दोस्तों। काफी अच्छा क्वेश्चन है प्यार दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि क्या है? तो ICSI है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर प्यार दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ICSI। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है? तो जन्म नियंत्रण के सर्वाधिक बांध्यकरण है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यार दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बांध्यकरण। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। अगला 33 नंबर प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करेंगे। यह भी काफी उपयुक्त विधि मानी जाती है प्यारे दोस्तों बांध्यकरण। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला है मादा में मुख्य गर्भ निरोधक गोली किसको रोकती है? तो अंडो उत्सर्जन को रोकती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है निम्नलिखित में से कौन क्रोमोजोकीय विकार नहीं है? तो होमोफीलिया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया उसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों कौन सा कथन जो है से असत्य है? सत्य और सत्य बताना है। तो क्या है? लक्षणों का निर्धारण कारक करते हैं और कारक विविक्त होते हैं और मटर में कारक जोड़े में होते हैं। अलील का आपस में सम्मिश्रण होता है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? अलील का आपस में सम्मिश्रण होता है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर, यह सत्य है। तो चलिए 35 से 36 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है। तो स्वबहुगुणिता प्यारे दोस्तों कृत्रिम रूप से प्रेरित किससे की जाती है? किसके द्वारा? सही उत्तर हो जाएगा कॉलचिसिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो क्या कहलाते हैं? तो वह क्या कहलाता है? बहुअलील कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे प्यार दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है? अगला है मेंडल का ऐसा कौन सा नियम है जिसका कोई अपवाद नहीं है? तो मेंडल का ऐसा कौन सा नियम है प्यार दोस्तों जिसका कोई अपवाद नहीं है? तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर 20 संयोजक का नियम। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला देखिए प्यार दोस्तों। अगला है हीमोफोलिया है। यहाँ से हीमोफोलिया क्या है? तो हीमोफोलिया प्यार दोस्तों यह है मेंडेलियन व्याधि। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे प्यार दोस्तों।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला 40 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कहता है? हर्षे एवं चेज के प्रयोग का निष्कर्षण क्या कहलाता है? तो विषाणु अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। ध्यान दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे प्यार दोस्तों। 41 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कहा गया है? यूरेसिस किससे संबंधित है? ध्यान दोस्तों यूरेसिस किससे संबंधित? तो आरएनए से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले नंबर प्रश्न कर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन। अंधापन के कुछ मामलों में इलाज में ग्राफ्टिंग हेतु दाता के आंख कौन सा हिस्सा प्रयोग में ली जाती है? तो कॉर्निया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों कॉर्निया ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है। ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किसके द्वारा किया जाता है? 43 नंबर क्वेश्चन का रोग प्रोटीन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। अगला है डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किसका एक उपयोगी साधन है? डीएनए किसका एक उपयोगी साधन है प्यारे दोस्तों, यह बताना है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? विधि विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। फोरेंसिक साइंस। ऑप्शन नंबर फोरेंसिक साइंस। अगला क्वेश्चन देखिए। जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत प्यारे दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ओपेरिन एवं होल्डन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। लैमार्कवाद को व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ दोस्तों लैमार्कवाद को व्यक्त किया जा सकता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है उसको देखते हैं। डार्विन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो प्राकृतिक चयन का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया उसको देखते हैं। सबसे अधिक विकसित जीवों की श्रेणी में कौन आता है? तो सही उत्तर स्तनधारी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय वातावरण में कौन सी गैस नहीं थी? तो कौन सी गैस नहीं था प्यारे दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा आपका सबसे पहला बार जो था वो कौन सी गैस नहीं था? तो ऑक्सीजन नहीं था प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में फैलते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसको कहा जाता है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यदि वह रोग फैलता है तो उसको आप कह सकते हैं या उसको कहा जाता है संक्रामक रोग। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर प्यारे दोस्तों। तो चलिए हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे दोस्तों। यदि अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। मलेरिया रोग फैलता है दोस्तों, मलेरिया रोग किससे फैलता है? तो याद रखिएगा मलेरिया रोग मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है। अगला प्रश्न देखिएगा। इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु से होने वाला रोग कौन है? कुष्ठ रोग, क्षय रोग या हैजा रोग? इनमें से सभी प्यारे दोस्तों जीवाणु से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है। रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? रक्त में प्रतिरक्षी किसके द्वारा? तो लिम्फोसाइटस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। यहाँ दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रक प्रतिरोपण तकनीकी की खोज किनके द्वारा की गई थी? तो केंद्रक प्रतिरोपण तकनीकी की खोज किया गया था ब्रिग्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 55 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 56 नंबर क्वेश्चन, टेटनेस रोग क्या कहलाता है? यहाँ से टेटनेस रोग क्या कहलाता है? सही उत्तर इसको कहा जाता है लोकजो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। अगले प्रश्न पर बढ़े हम लोग। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सिंड्रोम का अर्थ क्या है? सिंड्रोम का अर्थ है लक्षणों का समूह। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इनमें कौन सी मछली मेजर कॉर्प नहीं है? मेजर कॉर्प कौन नहीं है? नैनी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? जी हाँ दोस्तों, प्यारों से याद रखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रानीखेत में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। रानीखेत जो है सो मुर्गी में होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन देखिए, दलहनी खेत के जड़ पिंड में कौन जीवाणु पाया जाता है? तो सही उत्तर दलहनी पौधे के जड़ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? राइबोजोबियम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे दोस्तों। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? तो गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा मिथेनोजेंस। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, एक मिनट, चलिए क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से किस विधि से पूर्व नियोजक डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में अंतःक्षेपित किया जा सकता है? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा आपको? राइट आंसर 62 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? ट्रांसफेक्शन या रूपांतरण, या तो जीन गन, या तो सूक्ष्म अंतःक्षेपण। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है? प्रतिबंधन एंजाइम कौन नहीं है? यूरो आरआई या यूरो एचआई कौन है? तो पैक्टिनेज नहीं है, पैक्टिनेज। अगला क्वेश्चन देखिए, गोल्डन धान में किस बीमारी को स्थानांतरित किया गया? गोल्डन किस विटामिन को? क्षमा चाहूंगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। गोल्डन धान में विटामिन ए को स्थानांतरित किया गया है, याद रखिएगा। अगला है इलिसा का प्रयोग किन बीमारियों के पहचान में किया जाता है? तो हेपेटाइटिस के, एड्स के, या थायराइड के। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर प्यारे दोस्तों, इनमें से सभी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है? रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है? तो सही उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिकी के। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है उसको देखते हैं। विज्ञान जो अनुवंशिकी को पर्यावरण से जोड़ती है क्या कहलाता है? तो अनुवंशिकी को पर्यावरण से जोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं? सही उत्तर जीवकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया उसको देखते हैं। विश्व में पाए जाने वाला जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है? सही उत्तर प्यारे दोस्तों हॉटस्पॉट की संख्या 34 है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रदूषण जो अम्ल वर्षा करता है वह कौन है? तो प्यारे दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा SO2। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। 5 से 6 इसका जो pH मान होता है अम्ल वर्षा का वो होता है 5.6। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने। ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषक निदान में हेतु प्रयुक्त होता है? तो ध्वनि। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। तो प्यारे दोस्तों आई होप कि आप लोग यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने आप सभी को 70 ऑब्जेक्टिव करा दिए प्यारे दोस्तों। जिनको 2025 में एग्जाम देना है उनके पास इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा प्यारे दोस्तों। यहाँ तक देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफी मेहनत लग गई इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। चलते मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।